तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की डेथ हो गई। 323 बीसी में सिकंदर की टीबी से डेथ हो गई बेबीलोन में, है ना। आपको पता है सिकंदर ने भारत पे हमला किया था, है ना। जीतता चला आया, लेकिन ब्यास नदी के पार जाकर के, ब्यास नदी पर आकर के उसकी सेना ने हिम्मत हार दी। अब वो हिम्मत जो उन्होंने हारी, किसी वजह से भी हारी। कुछ लोग कहते हैं वो अपने घर से बहुत दूर थे, थक गए थे, उन्हें बार बार अपने घर की याद आ रही थी। लेकिन इसका एक जो पुख्ता जो वजह है इसकी कि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी आगे पार नहीं की, वो धनंद की सेना, मगध की शक्ति या नंदों की सेना, खैर जो भी है, सिकंदर यहाँ से लौट गया और रास्ते में इराक में बेबीलोन में 323 बीसी में उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद 323 इसी साल 323 बीसी में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से, जो वर्तमान पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब है और उसके आसपास के जो इलाके हैं उनको जीत लिया और मौर्य वंश की स्थापना उसने कर ली 323 बीसी में। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य पावर में कब आ गया? 323 बीसी में आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी भारत से यूनानियों को या सिकंदर के वारिसों को कब भगा दिया? 323 बीसी में ही भगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह से 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य जो है पाटलिपुत्र में मगध की गद्दी पर बैठा, यह मगध का राजा बना। ध्यान रखना, मौर्य वंश की स्थापना तो 323 बीसी में ही हो गई, लेकिन मगध पे मौर्य वंश की स्थापना जो हुई है वो 321 बीसी में हुई है, ठीक है ना। समझ गए आप? ओके, 323 बीसी में वो राजा बन गया, लेकिन मगध उसने जीता या पाटलिपुत्र उसने जीता 321 बीसी में, उसके 2 साल बाद। 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई है। किसकी डेथ हो गई है? चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई है 298 बीसी में। उसके बाद उसका बेटा राजा बना है बिंदुसार। इसने राज किया है 298 से 273 बीसी तक। 298 से 273 बीसी तक बिंदुसार ने राज किया है। उसके बाद जब बिंदुसार की डेथ होती है तो अशोक राजा बनता है 273 बीसी में। उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, जैसे औरंगजेब अपने भाइयों को राजा मारे। अब औरंगजेब ने अपने 3-4 कितने भाई मारे? औरंगजेब ने 3 भाई मारे ना, मुराद, कामबख्श और दारा शिकोह। तो औरंगजेब ने अपने 3 भाई मारे और मार करके वो राजा बना। अशोक ने 99 भाई मारे और 99 भाइयों को मार करके वो राजा बना, ठीक है साहब। तो उसने, अशोक ने सत्ता कब पाई? 273 बीसी में, लेकिन उसका राजाभिषेक नहीं हुआ था। जैसे सामूगढ़ की लड़ाई जीतने के बाद औरंगजेब ने अपने आप को बादशाह तो घोषित कर दिया, लेकिन दिल्ली पे उसका कब्जा नहीं हुआ था। दिल्ली पे उसका कब्जा हुआ देवराय की लड़ाई जीतने के बाद, फिर उसने अपना दोबारा राज्याभिषेक कराया था महल में पहुंच करके। तो उसी तरह से अशोक ने गद्दी तो कब्जा ली 273 बीसी में, लेकिन इसका जो विधिवत राज्याभिषेक हुआ है वो 269 बीसी या 269 बीसी में हुआ, ठीक है, राज्याभिषेक। अच्छा, अब राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद या 9वें वर्ष, 8 वर्ष बाद या 9वें वर्ष इसने कलिंग को जीता है और इसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसके तुरंत बाद ही लगभग वो बौद्ध धर्म में पूरी तरह से रम गया। क्यों? क्योंकि 10वें वर्ष उसने जो बौद्ध तीर्थ स्थान है उनकी यात्रा शुरू कर दी है। अशोक ने जो बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा की है भारत में, उसे हम कहते हैं संबोधि यात्रा। कौन सी यात्रा? संबोधि यात्रा। तो संबोधि यात्रा में सबसे पहले वो जो गया 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया। बौद्ध गया सबसे पहले कहाँ गया? बौद्ध गया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। सबसे अंत में वो गया कुशीनगर में। सबसे अंत में कहाँ गया? कुशीनगर में। अच्छा, अशोक के राज्याभिषेक के 4थे वर्ष निग्रोध से वो प्रभावित हुआ था, बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने लगा था। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष संबोधि यात्रा के दौरान लुम्बिनी गया। अशोक ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष महामात्रों की, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की है, ठीक है ना। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर को जीता है। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर को जीता है, ठीक है। कुणाल जो था अशोक का वो बेटा था जो अशोक की मौत के बाद राजा बना और मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ, ठीक है ना। आगे चलें। अच्छा, लगे हाथ ये भी ले लेते हैं। सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर, ये बेबीलोन के राजा एंटियोकस का पुत्र और सेनापति था जिसका झगड़ा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से। डाइमेकस जो था सीरिया के राजा का दूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। उसी तरह से डायोनिसस मिस्र से आया था, ये भी बिंदुसार के दरबार में आया था। तो डाइमेकस और डायोनिसस दोनों जो हैं कहाँ से आए? जहाँ से भी आए, किसके दरबार में आए? बिंदुसार के दरबार में आए थे। दुर्धरा बिंदुसार की पत्नी है। परिव्राजक एक जैन संत थे जो बिंदुसार के दरबार में रहते थे। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला और अवंती का गवर्नर बनाया था। सुब्रहादंगी अशोक की माँ है, कारुबाकी अशोक की पत्नी है। सुशीम अशोक का एक और भाई है। चारुमती अशोक की वो बेटी है जिसके साथ उसने नेपाल की यात्रा की थी। महेंद्र और संघमित्रा अशोक की वो संतानें हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे और अशोक खुद इनको विदा करने के लिए ताम्रलिप्ति तक आया था, ठीक है। तो मैंने बहुत रिसर्च की है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।